हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए बी से 40% अधिक है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी में क्या संबंध है, यानी कि ए अनुपात सी क्या होगा। तो यहाँ पर ए और बी में संबंध दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए और यहाँ पर बी। 40% अधिक है तो 40% का अगर हम भिन्न रूप निकालेंगे तो ये आएगा 40/100, और 20 के पहाड़े से अगर हम काट ही देते हैं तो ये आ जाएगा 2/5। तो प्रश्न में दिया है कि ए अधिक है, किससे अधिक है, बी से। कितना अधिक है, 40% अधिक है। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं कि जो बी की आय है या फिर बी जो है वो कितना है, 5 यूनिट है। अगर बी यहाँ पर 5 यूनिट है तो ए कितना है, 40% अधिक, यानी कि 5 का 40% होता है 2। तो 5 में अगर 2 जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर ए कितना आ जाएगा, 7। अगर ए 7 है तो बी कितना है, 5 है। बी से 40% अधिक कौन है, ए अधिक है। तो यहाँ पर आपको ये संबंध पता लग ही गया है कि यहाँ पर ए बट्टा बी कितना आया है, 7/5, और ए अनुपात बी किसके बराबर है, 7:5 के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ए अनुपात बी किसके बराबर है, 7:5 के बराबर है। तो आइए अब हम बी और सी में संबंध पता लगाते हैं। बी जो है वो सी से 20% कम है, तो 20% किसके बराबर होता है, 20/100, यानी कि 20 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। बी सी से 20% कम है, तो यहाँ पर कम कौन है, बी कम है। किससे कम है, सी से कम है। तो सी का मानेंगे हम ये 5 यूनिट, और बी अगर कम है, और कितना कम है, 20%। 5 का 20% होता है 1। तो 5 में से अगर 1 घटा देंगे, क्योंकि कम है ना, तो इस बार हम घटाएंगे, तो यहाँ पर बी हो जाएगा 4, अगर सी कितना है, 5। तो आपको ये समझ में आ गया कि ए अनुपात बी अनुपात सी है। जो यहाँ पर ए अनुपात बी कितना है, 7:5 है। और यहाँ पर जो अभी संबंध आया है बी और सी के बीच में, वो कितना आया है, 4:5 आया है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि जो बी का ए के साथ संबंध है अनुपात का, उसमें 5 है, लेकिन सी के साथ कितना है, ये 4 है। ये बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम बराबर कर सकते हैं, हम इसको 20 बना सकते हैं। तो 20 हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 5 और 4 का लैसे जो होता है वो 20 होता है। तो यहाँ पर हम 5 में किसका गुणा करेंगे, 4 का, क्योंकि 5 गुणा 4 करने पर 20 आ जाएगा। और 4 में गुणा करेंगे हम 5 से। जब हम यहाँ पर 5 से गुणा कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर भी 5 से गुणा करना होगा। और यहाँ पर हम 4 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 के साथ 4 का गुणा करना होगा। तो अब हम यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी लिखते हैं। यहाँ पर 4 गुणा 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा। अनुपात 5 का गुणा 4 से होगा तो ये 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का गुणा 4 से होगा तो 20 आ जाएगा। और 5 का गुणा 5 से होगा तो ये 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी किसके बराबर आएगा, 28 अनुपात, अब ये बराबर हो ही गया है, ये 20 आ जाएगा। और यहाँ पर सी कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो आइए अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितना है, 28 है, बी कितना है, 20 है, और सी कितना है, 25। तो हमें अब ए अनुपात सी निकालना है, तो बी को हटाकर यहाँ पर ए अनुपात सी कितना आ जाएगा, 28:25 आ जाएगा। और आप ये देख सकते हो कि ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 28:25, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।